डीपीआई द्वारा दलितों को अभद्र टिप्पणी करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सोमवार को वाल्मीकि समाज दलित रक्षा दल और सफाई कर्मचारी यूनियन के कर्मचारियों के डीपीआई द्वारा अभद्र टिप्पणी करने को लेकर सेक्टर 17 स्थित जन स्वास्थ्य विभाग के बाहर प्रदर्शन किया गया और डीपीआई के खिलाफ जल्द एफआईआर दर्ज करने की भी मांग की गई। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारी सेक्टर 17 से गवर्नर हाउस तक पैदल मार्च कर गवर्नर को ज्ञापन सौंपना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें वहीं रोक दिया, जिसके बाद 4 सदस्य ही गवर्नर हाउस जाकर ज्ञापन दे सके। वाल्मीकि शोभा यात्रा आयोजन कमेटी के चेयरमैन गीता राम ने बताया कि डीपीआई कमलेश कुमार द्वारा जिस तरह दलित पर अभद्र टिप्पणी की गई है वह सरासर दलितों पर अन्याय है, जिसका वह विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि जब अभिभावक टीचर द्वारा बच्ची को डराने, धमकाने और मारने की शिकायत पर कोई कार्रवाई न करने पर डीपीआई पर इसकी शिकायत करने गए तो डीपीआई ने न तो उनकी शिकायत सुनी बल्कि उनको जाति सूचक शब्द भी कहे। इसलिए वे इस पूरे मामले पर इंसाफ चाहते हैं और जब तक इस पूरे मामले में डीपीआई पर जल्द एफआईआर दर्ज नहीं की जाती और बर्खास्त नहीं किया गया, जिसको लेकर वे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इस पर कार्रवाई को लेकर वे एक ज्ञापन राज्यपाल को भी देंगे और कार्रवाई की भी मांग करेंगे। बावजूद इसके अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वह अपना विरोध प्रदर्शन तेज करेंगे और पूरे शहर को कूड़े से भर देंगे और सभी अफसरों के ऑफिस का भी घेराव करेंगे। आज का जो नेतृत्व है वो भगवान वाल्मीकि शोभा यात्रा आयोजक कमेटी के नेतृत्व में किया जा रहा है। चेयरमैन मैं हूँ गीता राम जी। मेरे को ये ड्यूटी दी गई समाज ने, मैं इस ड्यूटी को बखूबी से निभाऊंगा। सर, जैसे ही हमें इंसाफ स्कूल में ना मिला, हमारे मोहल्ले के लोगों ने, हमारे कुछ संगठन के साथियों ने मिलकर हम डीपीआई के पास गए। हमें उम्मीद थी डीपीआई जी हमारी बात सुनेंगे, लेकिन डीपीआई साहब ने जब हमें अंदर बुलाया तो जैसे ही हमने अपना लेटर पैड दिया तो हमारे लेटर पैड को देखते ही डीपीआई साहब ने कहा हमें कि ये कौन सा दलित रक्षा दल आ गया, ये रोज ही दलित रक्षा दल बनते रहते हैं, आप लोग कहाँ से आए हो? तो नरेंद्र चौधरी ने बोला कि जी हम डड्डू माजरा कॉलोनी से आए हैं, हम एक दलित बच्ची के लिए आए हैं, उसको इंसाफ के लिए आए हैं, आपसे हमें उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा। तो इतनी बात कहते ही हमें नहीं मालूम था कि कमरे में प्रेस रिपोर्टर भी हैं। एक प्रेस रिपोर्टर ने जब फोटो खींचा तो फोटो खींचने पर जो है डीपीआई भड़क गया और इस बात पर खड़ा होते ही उसने हमें कहा कि आपकी क्या औकात है मेरे सामने बैठने की, आप लीडरशिप करने आए हो, आप नेतागिरी करने आए हो, आपकी नेतागिरी मैं नहीं होने दूंगा, मैं आपको अंदर करा दूंगा। तो जैसे ही उन्होंने ऐसा कहा और इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि आपकी औकात नहीं है मेरे सामने कुर्सी पर बैठने की, आपकी जो जगह है वो नीचे है। हमारे आदमी उसी टाइम नीचे बैठ गए। ये मैं नहीं कह रहा सीसी कैमरा देखिए आप लोग, हमारे आदमी उसी टाइम नीचे बैठ गए और जब हमारे आदमी नीचे बैठ गए तो पुलिस बुलाकर हमारे साथ में धक्का मुक्की हुई, हमारी बेइज्जती की गई अंदर और सीसी कैमरा जो हमारे साथ प्रेस रिपोर्टर था उसके कैमरे को पकड़कर वो जो फोटो खींची गई थी उसको डिलीट कराया गया। तो यहाँ से लेकर तब जब उन्होंने पुलिस बुलाई, जब धक्का मुक्की हो रही थी तो डीपीआई साहब जब खड़े हुए थे उन्होंने हमें चूड़ा चमार तक कहा, क्योंकि वो इतने इरिटेट हो गए थे, उनको अपना संभालना मुश्किल हो गया था। तो साथियों, जब उन्होंने पुलिस बुलाई हमें भी अपनी रक्षा के लिए 100 नंबर पर फोन किया। 100 नंबर पर जब हमने फोन किया तो वहां पर पुलिस आ गई थी और हमारे जो प्रेस रिपोर्टर थे, पत्रकार भाई थे, उनके साथ भी बदतमीजी की गई। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ नीरज पवार की रिपोर्ट, क्राउन न्यूज, चंडीगढ़।